ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक का अध्याय हरिहर काका। तो शुरू करते हैं। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ मतलब वापस आए हैं। कल ही उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वे घिरे थे और जिस मन स्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं। यंत्रणा मीन्स जो पीड़ाएं जिनके बीच में वो अभी जी रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब है। मन स्थिति मतलब वो मन के अंदर जो कैसा फील कर रहे हैं वो है। फिर है हरिहर काका की ज़िंदगी में बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति आसक्ति का अर्थ होता है लगाव यानी प्रेम। उनके प्रति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। मतलब वो उनसे प्यार क्यों करता है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। दुलार मीन्स बचपन में भी उससे बहुत प्यार करते थे। अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा हरिहर काका मुझे करते थे। तो इसलिए जो लेखक है वो उन्हें अधिक चाहता है। और जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ हुई। सयाना हुआ मीन्स जब वो बड़ा हुआ। हरिहर काका ने जैसे ही मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। प्रतीक्षा मीन्स वेट किया था। माँ बताती हैं कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य ने उनसे इतनी गहरी दोस्ती नहीं की थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फ़िलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया था। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया। मतलब वो वरीड हो गए, चिंतित होना। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो। बीच मझधार का मतलब होता है जब बहुत तेज़ी से फ़्लो होता है, उसके बीच में जब पावर, जहाँ पे वाटर का पावर सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर कोई फंस गया हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले समुद्र के बीच उठती गहरी लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही कह सकती है। विलीन हो जाना मीन्स ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना। तो उनकी अगर वो तेज़ बोलेंगे तो भी उनकी आवाज़ वहीं पे दब जाएगी, कोई नहीं सुन पाएगा। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। विकल्प मीन्स कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होता उनके पास। लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ी हुई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, मीन्स वो अच्छा फील कर सके। कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्त हो सकें। उक्ति मीन्स कोई वाक्यांश। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। गूंगापन किसको कहते हैं? जो डम एंड डीफ होते हैं वो। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कैसी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव और खासकर अपने गांव की ठाकुर बारी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी है।
तो ठाकुरबाड़ी किसको कहते हैं? गांव का जो टेम्पल है उसके बारे में बता रहा है ये। मेरा गांव कस्बई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो एक जो सिटी है उससे इनका गांव थोड़ी दूरी पर है। हसन बाज़ार बस स्टैंड पास है। गांव में कुल आबादी 2,500 से 3,000 होगी। आबादी मीन्स पॉपुलेशन। गांव में 3 प्रमुख स्थान है मीन्स इम्पॉर्टेंट प्लेस है। गांव में पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब मीन्स पौंड। गांव के मध्य में स्थित बरगद का पुराना वृक्ष बेनियन ट्री। गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर मीन्स टेम्पल, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। तो ये 3 फेमस प्लेस हैं उसके गांव के। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई मीन्स कभी ये कंस्ट्रक्शन हुआ इसकी ठीक ठाक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांगकर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे मीन्स लोगों को पूजा करने के लिए प्रेरित करते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया मीन्स मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो भी बढ़ता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मांगते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिसको सफलता मिलती वह खुशी से आकर ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाता। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देता। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उनकी अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी ने को मनौती मांगी थी। मनौती मीन्स मन की कोई इच्छा को मानना। तो सभी लोगों को विश्वास था कि गांव में ठाकुर जी हैं, वही उनकी हर कामना पूरी करते हैं। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं। मीन्स ये जो मंदिर है, टेम्पल है, वो आसपास के पूरे इलाके के अंदर सबसे बड़ा टेम्पल है। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। खेत मीन्स एग्रीकल्चर लैंड। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखभाल और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल में एक महंत और पुजारी की नियुक्ति करती है। संचालन मीन्स इसको चलाने के लिए क्या करते हैं, वो एक पुजारी और एक महंत जो है वो नियुक्त करते हैं मीन्स अपॉइंट करते हैं। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना और धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। विमुख होना मीन्स धर्म से दूर होने वाले। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। गांव में जब भी बाड़िया सूखे की चपेट में आता है, ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाते हैं मीन्स टेंट लग जाते हैं। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गाँव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दिया ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुरबाड़ी में ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम अगुमन निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर लेके जाते हैं। तो इसके अंदर दवनी का मीन्स होता है जो वेस्ट है उसको अलग करना और जो अनाज है उसको अलग करना, यानी साफ अनाज निकालना। और अगुम का मतलब है कि भगवान के नाम का जो पार्ट है वो उसमें से अलग कर दिया जाता है, उसे कहते हैं। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। घनिष्ठ मतलब बहुत गहरा है। मन और तन दोनों स्तर पर।
कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं ठाकुरबाड़ी जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आँख नहीं सुहाते। मीन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये एक मुहावरा है, फूटी आँख नहीं सुहाना। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कोई आता है तो सिर्फ बातें बनाना आता है। तो इस तरह से लेखक को ठाकुरबाड़ी के अंदर जो साधु संत थे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। हरिहर काका 4 भाई हैं, उनकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हैं, मीन्स काफ़ी बड़े हो गए हैं और इंटेलिजेंट हैं। 2 की शादियां हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर में किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है, यानी क्लर्क है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। औलाद मीन्स बच्चों के लिए, बच्चे पैदा हो इसके लिए लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, मीन्स वेट करते रहे कि बच्चा हो। लेकिन बिना बच्चे जने ही उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई, मीन्स वो एक्सपायर हो गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ लगे रहने लगे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत थे, यानी एग्रीकल्चर लैंड थी। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़े। कृषि कार्य में ये लोग निर्भर हैं। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में रहते आ रहे हैं। संयुक्त परिवार मीन्स उनका जॉइंट फैमिली है। हरिहर काका के 3 भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ़ ना होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही। फिर उन्हें कौन पूछने वाला था। ठहर चौक लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची कुची चीज़ें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर भी संतोष करना पड़ता, मीन्स उन्हें खाने के लिए प्रॉपर फूड नहीं मिलता। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल हैं, मीन्स अपने अपने काम में बिजी हैं। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचा रहे होते, मतलब खेल रहे होते। मर्द खेतों में गए होते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दलान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद करके हरिहर काका की आंखें भर आती। मीन्स जब वो बीमार होते थे तो कोई उन्हें देखता भी नहीं था। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई। मतलब उन्हें इस परिवार के साथ अभी तक प्रेम था, अभी उनका प्रेम खत्म होने लगा। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहनशक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जियां, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था, मीन्स वो टेस्टी फूड खाना चाहते थे। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान चले गए, मीन्स खेत पे चले गए। दवनी हो रही थी, मीन्स नया अनाज निकाला जा रहा था। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दलान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, भात, मुठ और अचार। बस हरिहर काका के बदन में जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन्न की तेज आवाज़ के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया।
विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां और बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। गरजते हुए मीन्स गुस्सा होते हुए। समझ ही नहीं हो रहा था कि मुफ्त में खिलाती हो, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, इसमें से 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा आदि। तो इस तरह से गुस्सा होकर वो कुछ बोलने लगे। अभी मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट आप अगले वीडियो में देखें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।